नमस्ते बच्चों, मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका प्रीति सिंह। आज मैं आपको पाठ 5 चिट्ठियों की अनूठी दुनिया पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक हैं अरविंद कुमार सिंह। बच्चों, इसमें बताया है अरविंद कुमार सिंह जो हैं वो अरविंद कुमार सिंह ने अपने इस लेख में चिट्ठियों की अनोखी दुनिया के बारे में बताना चाहते हैं कि किस तरीके से चिट्ठी और पत्रों की दुनिया अनोखी है। आजकल व्हाट्सएप, मोबाइल, एसएमएस, कोरियर का ज़माना है। अब तो जो है वो चिट्ठियों की दुनिया बहुत पीछे छूट चुकी है। पहले पत्रों की बहुत अहमियत हुआ करती थी बच्चों। लोग क्या करते थे, डाकिये के आने का इंतज़ार किया करते थे कि डाकिया आएगा और हमारी पत्र या चिट्ठियाँ लाएगा, और उस डाकिये के आने का वो लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि हमारे प्रियजनों का पत्र आया होगा। जब बहुत दिन हो जाते थे तो वो डाकिये से पूछा भी करते थे कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी चिट्ठी कहीं गुम हो गई हो। तो इसलिए बच्चों, अपनी जो उनके प्रियजनों की चिट्ठियाँ हुआ करती थी वो उन्हें बहुत सहेज कर यानी बहुत संभाल कर रखा करते थे। यही अरविंद कुमार सिंह ने अपने इस पाठ में बताया है। तो बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक खोलेंगे और सबसे पहला पैराग्राफ देखेंगे। पत्रों की दुनिया भी अजीबोगरीब है और उसकी उपयोगिता हमेशा से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। पत्र का एक नया सिलसिला शुरू करते हैं और राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में तमाम विवाद और नई घटनाओं की जड़ भी पत्र ही होते हैं। दुनिया का तमाम साहित्य पत्रों पर केंद्रित है और मानव सभ्यता के विकास में इन पत्रों ने अनूठी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। पत्र को उर्दू में खत, संस्कृत में पत्र, कन्नड़ में कागज, तेलुगु में उत्तरम, जामू में लेख और तमिल में काड़िद कहा जाता है। पत्र यादों को सहेज कर रखते हैं। इनमें किसी को कोई संदेह नहीं है। हर एक की अपनी पत्र लेखन कला है और हर एक पत्र का अपना दायरा। दुनिया भर के रोज करोड़ों पत्र एक दूसरे को तलाशते तमाम। तो बच्चों, अजीबो गरीब होता है अनोखा। पत्रों की जो ये दुनिया है ये भी बहुत अनोखी है और पत्रों की जो उपयोगिता है वो हमेशा से ही बनी आ रही है। पहले से ही जो है उसकी बहुत उपयोगिता है। पत्र जो काम करते हैं वो संचार का कोई भी साधन नहीं कर सकता, ठीक है ना। कोई भी नया साधन नहीं कर सकता। पत्र जैसा संतोष, मतलब जो पत्र हमें संतोष देते हैं वो ना तो हमें एसएमएस के संदेश से नहीं मिलता। ये एक नए पत्र का एक नया सिलसिला शुरू होता है कि राजनीति, साहित्य तथा कला के क्षेत्रों में जो तमाम झगड़े, विवाद माने होता है बच्चों झगड़े, और जो नई घटनाएं हैं वो उनकी जड़ जो थी पत्र ही होते थे। क्योंकि राजा और महाराजा जब युद्ध करने के लिए भी पत्र भेजते थे और संधि करने के लिए भी पत्र भेजा करते थे। दुनिया का जो साहित्य के है वो पत्रों पर ही का केंद्र है। मानव सभ्यता के विकास में पत्रों की इन्होंने मानव की जो सभ्यता हुई उसमें इन पत्रों ने अपनी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है। पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। सभी जगह जो है पत्र एक से ही हैं, पर इनके नाम जो है अलग अलग भाषाओं में अलग अलग है। पत्र को जो है उर्दू में हम खत कहते हैं, संस्कृत में पत्र कहते हैं, कन्नड़ में कागज कहते हैं, तेलुगु में उत्तरम कहते हैं, जाबू और लेख तथा तमिल में काड़िद कहा जाता है। मतलब तेलुगु में उत्तरम, जामू और लेख कहते हैं और तमिल में इसे काड़िद कहा जाता है।
पत्र जो होते हैं, ये चिट्ठियाँ होती हैं, ये हमारी यादों को सहेज कर रखती हैं। कैसे सहेज के रखती हैं? जब हम पत्रों को संभाल कर रखते हैं तो हमारी यादें भी संभल कर रखी रहती हैं। इसमें कोई भी शक नहीं है। हर एक की अपनी जो पत्र लिखने की जो कला है वो हर एक की अलग अलग है, और हर एक पत्र का अपना दायरा होता है। दायरा क्या होता है बच्चों? दायरा कहते हैं सीमित क्षेत्र। दायरा माने होता है बच्चों सीमित क्षेत्र। और दुनिया भर में रोज करोड़ों पत्र जो हैं एक दूसरे को तलाशते हुए अपने जो ठिकाने हैं उन पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचाना होता है। भारत में जो है, अब भारत में रोज 4.5 करोड़ जो चिट्ठियां हैं वो डाक में डाली जाती हैं, और जो साबित करती हैं कि पत्र बहुत अहमियत रखते हैं। अहमियत माने क्या होता है बच्चों? अहमियत माने होता है महत्व। जो भारत में रोज 4 करोड़ चिट्ठियां डाक में डाली जाती हैं, वो ये हमें बताती हैं कि पत्रों का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अब अगला पैराग्राफ हम पढ़ेंगे बच्चों। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सन 1953 में सही ही कहा था कि हजारों साल तक संचार का साधन केवल हर कारे, रनर्स या फिर तेज घोड़े रहे हैं। उसके बाद पहिए आए, पर रेलवे और तार में भारी बदलाव आया। तारों ने रेलों से भी तेज गति से संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन, वायरलेस और आगे रडार दुनिया बदल रहा है। क्या कहा बता रहे हैं बच्चों इस पैराग्राफ में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो था सन 1953 में कहा था कि हजारों साल तक जो संचार का साधन, मतलब पत्रों के आदान प्रदान का, या हम ये कहें कि हमारे जो संदेश थे उनके आदान प्रदान का, केवल हरकारे, रनर्स या फिर तेज दौड़ घोड़े रहे हैं। मतलब अच्छा साधन वही थे। उसके बाद क्या आए? पहिए आए, उसके बाद रेलवे, फिर तार से भारी बदलाव आया। तार मतलब टेलीग्राम, जिसे हम पहले कहते थे कि कोई भी, मतलब सबसे जल्दी चलने वाला क्या था? टेलीग्राम था। तार ने रेलों से भी तेज गति में संवाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। तार मतलब जैसे बहुत ही जल्दी से संवाद, मतलब जो बात थी हमारी, उसे संवाद माने होता है बातचीत करना, पहुंचाने का सिलसिला शुरू कर दिया। सिलसिला माने होता है बच्चों आरंभ होना, आरंभ कर दिया। अब क्या है? अब तो टेलीफोन भी है, वायरलेस भी है, और आगे जो है वो रडार की दुनिया भी है। अब देखते हैं बच्चों उससे आगे वाला पैराग्राफ। पिछली शताब्दी के पत्र लेखन में एक कला का रूप ले लिया। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने के लिए विशेष प्रयास किए गए। पत्र संस्कृति विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन का विषय भी शामिल किया गया। भारत के ही नहीं, दुनिया के कई देशों में ये प्रयास चले, और विश्व डाक संघ ने अपनी ओर से भी काफी प्रयास किए। विश्व डाकघर संघ की ओर से 16 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित करने के सिलसिला सन 1972 से शुरू किया गया। यह सही है कि खास तौर से बड़े शहरों और महानगरों में संचार साधनों का तेज से विकास तथा अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुआ, पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल ने चिट्ठियों की तेजी को रोका, पर व्यापारिक डाक की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछली शताब्दी माने होता है 100 वर्ष का समय। बच्चों क्या होता है? शताब्दी माने होता है 100 वर्ष का समय। ये पिछली जो 100 वर्ष का समय है, पत्र लेखन ने जो है इसे एक कला का रूप दे दिया है। डाक व्यवस्था के सुधार के साथ पत्रों को सही दिशा देने का भी प्रयास किया गया है। मतलब जो हमारी डाक की चिट्ठियों की जो व्यवस्था है उसमें सुधार लाने के लिए जो पत्र हैं उनको सही दिशा दे दी गई है। पर संस्कृत विकसित करने के लिए
अब हमारी जो संस्कृति है, पत्र जो क्या है, हमारी संस्कृति है। संस्कृत को विकसित करने के लिए स्कूली पाठ्यक्रम में पत्र लेखन के विषय को शामिल किया गया है। कैसे बच्चों, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हम व्याकरण में कैसे पत्र लिखते हैं, कभी अपने नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखते हैं, कभी अपने प्रधानाचार्य को लिखते हैं, कभी फीस माफी के लिए लिखते हैं। तो मतलब जो हम पत्र लिखते हैं, इन पत्रों को पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया है। क्यों? ताकि बच्चे पत्र लिखने का प्रयास कर सके। दुनिया में कई देशों में भी ऐसे प्रयास कर रहे हैं। विश्व डाक संघ में अपनी ओर से काफी प्रयास किए हैं। और जो है विश्व डाक संघ ने की ओर से जो क्या करा गया है, 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लिखने की जो प्रतियोगिता है, उनका भी आयोजन करना आरंभ कर दिया है। क्यों कर दिया है बच्चों? ताकि वो बच्चे अच्छे से पत्र लिखना सीख सकें। यह सही है कि खास और बड़े शहरों और महानगरों में संचारों के साधन का तेजी से विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ है? क्योंकि क्या है, मोबाइल है, SMS है, ये सब जो है, ये कोरियर है, इन सब का जो है बड़े बड़े शहरों में और महानगरों में काय का संचार के साधन का बहुत तेजी से विकास हुआ। अन्य कारणों से पत्र की आवाजाही प्रभावित हुई है। ठीक है ना? कई कारण हैं जिससे पत्रों का आना जाना, आवाजाही माने बच्चे होता है, आवाजाही माने बच्चे होता है प्रभावित हुआ। पर देहाती दुनिया आज भी चिट्ठियों से चल रही है। जो देहात की दुनिया है वो आज भी कैसे चल रही है? आवाजाही माने होता है आना जाना। अन्य कारणों से पत्र का आना जाना प्रभावित हुआ है। और जो देहाती दुनिया मतलब जो गांव के लोग हैं, गांव की दुनिया है, वो भी आज भी चिट्ठियों से ही चल रही है। आज भी उनके गांव में डाकिये जाते हैं और वो उस अपने पत्रों का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। फैक्स, ईमेल, टेलीफोन और मोबाइल चिट्ठियों को तेजी से रोका है। जो ये फैक्स हैं, जो ईमेल है और ये हमारे फ़ोन है, मोबाइल है, इन चिट्ठियों को तेजी से रोका है। पर व्यापार में डाक की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे व्यापार करने में हम डाक का प्रयोग अच्छे से कर रहे हैं और इसकी संख्या में लगातार वृद्धि होती जा रही है। तो बच्चों, हमने आज पार्ट 5 चिट्ठी की दुनिया का भाग 1 पढ़ा है। अब हम कल इसका भाग 2 पढ़ेंगे। धन्यवाद।